विकास करने के लिए दिया। क्या क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। क्या दिक्कत है आपको, चल नहीं पाते हैं आप? हाँ, कमर से। दिक्कत है, हाँ। चल नहीं पाते। कितनी उम्र है आपकी? 45 साल। अच्छा, ठीक। ये हमारे पत्रकार साथी देखो कोडाबाग के दूर दराज गांव में कवरेज करने आए हैं और सभी साथी किस तरह आप देख सकते हैं ड्रिंक कर रहे हैं। तो किस तरीके से संवेदनशील हैं, कितने अति संवेदनशील हैं, किस तरीके निरीक्षण कर रहे हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था है पूरी, क्या कहना है? आज जो 4 ब्लॉक है जिनमें पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो अभी सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। कुछ जो अति संवेदनशील कैटेगरी के पोलिंग स्टेशन थे उनका विजिट मेरे द्वारा भी किया जा रहा है। ये जो पोलिंग स्टेशन है ये भी उसी कैटेगरी में है। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। जगह जहाँ पर फोर्स की तैनाती हुई है, उसके साथ साथ जो सेक्टर और जनरल ऑफिसर है वो भी अपने राउंड ले रहे हैं। तो जो जनता है उनके द्वारा भी ठीक फीडबैक दिया जा रहा है, किसी तरह की परेशानी नहीं है। तो अभी उम्मीद है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आज का मतदान समाप्त हो जाएगा। जो जनरल है वो उनको छोड़ के अति संवेदनशील है, उसमें क्या अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है? हाँ, जो कैटेगरी आई है उसके हिसाब से अति संवेदनशील में ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय किया गया है। सामान्य जो मतदान केंद्र है उसमें थोड़ा कम फोर्स है। अभी तक ऐसी कोई घटना तो नहीं आई है सर? अभी तक कोई घटना नहीं है। पूरे ज़िले में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया। कर्मचारी लगे हुए हैं यहाँ परिवार तल्लन सबको जो है एक प्रकार का एक प्लास्टिक का दिया गया है पहनने के लिए कोट टाइप का, और बूथों में जो सामग्री है मिली हुई है उनके लिए प्लास्टिक का जो है झोला मिला हुआ है। सब बाकायदा पैक होकर जाएगा। धन्यवाद। सालना गांव में रहता हूँ। मेरी पढ़ाई हरिद्वार से चल रही है, तो मैं यहाँ कल हरिद्वार से यहाँ वोट देने के लिए आया हूँ अपने गांव के विकास के लिए, अपने यहाँ आसपास के सड़कों के लिए या जो नए रास्ते खुले हैं इनके सुधार के लिए। बस इसलिए मैं वहाँ से यहाँ वोट देने के लिए आया हूँ। धन्यवाद। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा यहाँ पर परसेंटेज रहेगा। आगे विकास की जो परिवर्तन की लहर है वो युवाओं में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और इस लग रहा है कि बदलाव की स्थिति आ चुकी है। इससे पहले कभी इतना उत्साह नहीं देखा गया। आज दिल्ली से, बॉम्बे से, गोवा से, विदेशों से भी लड़कों ने इस बार चुनाव में हिस्सा लिया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, परिवर्तन की लहर है। ठीक। अभी इस बार का जो मतदान हुआ ग्राम पंचायत का, ये अन्य वर्षों से काफ़ी बेहतर बढ़ चढ़ के लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा किसी न किसी कैंडिडेट को मिलेगा। उसका मुख्य कारण क्या है ये उत्सव का? क्षेत्र के विकास के लिए लोग वोट करना चाहते हैं। अपना क्षेत्र के विकास के लिए लोग अपना वोट करना चाहता है। उसमें योग्य उम्मीदवार जो होगा अधिक से अधिक समर्थन देकर विजय बनाने के लिए आए हैं यहाँ पर। ठीक। और उम्र 80 साल की। किन गांव के विकास के लिए मैंने मत का प्रयोग किया है। ऐसा बोला आपने। बूथों पे मतदान चल रहा है और मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। 12 बजे तक हमारा 33% से अधिक मतदान हो चुका है और अभी भी बूथों पे लाइनें हैं और मतदान का प्रतिशत अच्छा रहेगा कि हमें उम्मीद है।
सर कहीं पे कुछ वोटर्स का जो वोट है वो कहीं डालने की शिकायत आई थी, वो ऐसे मामलों को संज्ञान लेके सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा उनको शॉर्ट आउट कर दिया गया। ठीक है। नहीं ले सकते ना। इधर लेके जाना है, यहाँ बैठाना। लगभग 52.57% जो है वो मतदान हुआ है, जो कि एक अच्छा प्रतिशत है। और मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चल रहा है। किसी तरह की कोई भी ऐसी अप्रिय घटना की अभी तो कोई सूचना नहीं है, और हमें उम्मीद है कि हम लोग जो है वो शाम तक जो है इसी तरह से मतदान को पूर्ण करा देंगे। अच्छा, वर्षा को देखते हुए क्या व्यवस्था की गई है? बरसात को देखते हुए जो है वो आयोग की ओर से पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि मौसम जो है वो बरसात का मौसम है, तो यहाँ पर जो है उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। हमारे मतदान कर्मियों को उनको रेनकोट की भी व्यवस्था जो है की गई है। साथ ही साथ जो है उनके वाहन हमने इस तरह के रखे कि उनको बरसात में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर भी जब वो मतदान पेटियों को जमा करेंगे, वहाँ पर भी हमारे टेंट जो है वो वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत और समस्या का सामना न करना पड़े। कोटाबाग में जो है टोटल 278 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें से हमारे 30 कैंडिडेट जो है वो वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रहे हैं, 167 हमारे ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं, और 81 कैंडिडेट जो है हमारा वो जो है वो बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही 278 के अलावा 14 कैंडिडेट हमारे जो है वो जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ रहे हैं, जो कि अभी मैदान में है। ठीक। मेरा पहला मतदान है। मैं अपने गांव के विकास के लिए अपने हिसाब से वोट डालने चाहता हूँ। ये मेरा पहला मतदान है। ठीक है, ठीक है। मैं 23 इयर्स की हूँ, तो मेरा पहला मतदान है इस बार, क्योंकि और मैं अपने गांव के विकास के लिए वोट डालने आई हूँ। ठीक। माता जी, वोट डाल दिया आपने? डाल दिए हैं। कितनी उम्र थी आपकी? कितनी उम्र है? ये होगी। अच्छा, कैसा लगा आपको वोट डाल के? कैसा लगा वोट डाल के? जनता देगी। अच्छा लग रहा है? पहली बार मतदान दे रही हूँ, अपने गांव के विकास के लिए मतदान दे रही हूँ। ठीक हो। बोलिए। मैं नाथू नगर का स्थायी निवासी हूँ। मैंने ग्राम पंचायत में वोट दे दिए। विकास को देखते हुए अपने मत का प्रयोग किया है। आज उत्तराखंड में स्त्री पंचायत चुनाव के दूसरा चरण का मतदान हो रहा है, और इसी की कवरेज में अभी हम पहुँचे हैं सियात कोटाबाग ब्लॉक में हैं, और यहाँ अभी 11:30 बजे तक शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। कहीं से भी कोई घटना की अपडेट अभी तक नहीं आई है, और लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है, खासकर बुज़ुर्ग और युवाओं में। युवाओं ने कहा कि हम जो है क्षेत्र के विकास के लिए अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियो में दिखाएंगे आपको सारी अपडेट। हाँ, दिखाइए, सभी लोग दिखाइए। माता जी, आप भी दिखाइए। हाँ, दिखाइए इधर। जी नमस्कार। हो रही है। ठीक ठाक है? ठीक है, ठीक है। बताता हूँ, मेरा वही 18 वर्ष है। पता है। कई साल हो गए इसको तो।
चलो हाँ कल है अच्छा कितनी उम्र छी आपकी हाँ कितनी उम्र है 85,000 अच्छा ऐसा है, ये लोकतंत्र का पर्व है जिसे आपने बिल्कुल सही कहा। तो मेन हमारा यही है कि ये हमारा शक्तिपीठ है एक तरीके से, हम इस तरीके से इसको लेकर के चलते हैं। ये शक्तिपीठ है, ये हमें ऊर्जा देता है। यहाँ का डेवलपमेंट हो, यहाँ का विकास हो, यहाँ अच्छे लीडर्स चुने जाएं और वो यहाँ के पूरे एरिया का कलेक्टिवली विकास करें, ये हमारा मेन उद्देश्य है। इसीलिए हम लोग बैंगलोर से ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए। हम लोगों ने अभी अपना वोट कास्ट किया है, हमें बड़ी खुशी मिली है। सिर्फ वोट डालने आए आप यहाँ आए? बिल्कुल वोट डालने आए और साथ में हमारे जितने परिवार के लोग हैं हम उनको भी जागृत करने आए कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। मैक्सिमम जितने लोग हो सकते हैं पार्टिसिपेट कीजिए। क्या प्रतिक्रिया रखते हैं आपकी प्रत्याशियों से? देखिए विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, राइट। आई थिंक वो सबसे ऊपर होना चाहिए। और हाँ, मेन ये है कि एजुकेशन हमारे यहाँ हर चीज़ को एम्पावर किया जाना चाहिए। रिसोर्सेज हमारे यहाँ भी हैं, रिसोर्सेज दूसरी जगह भी हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करके कोई उसको कैसे आगे बढ़ा सकता है। एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो फ्यूचर विजन लेकर के उस पर काम करे और काम को ज़मीनी तौर पे दिखाए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए काम पर्चों में हो रहा है, राइट। काम को ज़मीनी तौर पे दिखाए और वो मुद्दे मेन होने चाहिए और विकास ही मेन मुद्दा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित है, ललित सनवाल। और ये मेरी वाइफ है शिखा सनवाल। ये मेरी माता जी हैं सरोज सनवाल जी, और ये मेरा पुत्र है अक्षर सनवाल, और ये मेरी हमारी गुड़िया आयशा सनवाल। ठीक है सर। वो लगभग 52.57% जो है वो मतदान हुआ है, जो कि एक अच्छा प्रतिशत है। और मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चल रहा है। किसी तरह की कोई भी ऐसी अप्रिय घटना की अभी तो कोई सूचना नहीं है और हमें उम्मीद है कि हम लोग जो है वो शाम तक जो है इसी तरह से मतदान को पूर्ण करा देंगे। सर वर्षा को देखते हुए क्या व्यवस्था की गई है? बरसात को देखते हुए जो है वो आयोग की ओर से पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि मौसम जो है वो बरसात का मौसम है। तो यहाँ पर जो है उनके लिए कोई दिक्कत ना हो, हमारे मतदान कर्मियों को उनको रेनकोट की भी व्यवस्था जो है की गई है। साथ ही साथ जो है उनके वाहन हमने इस तरह के रखे कि उनको बरसात में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर भी जब वो मतदान पेटियों को जमा करेंगे वहाँ पर भी हमारे टेंट जो है वो वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत और समस्या का सामना न करना पड़े। कोटाबाग में जो है टोटल 278 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें से हमारे 30 कैंडिडेट जो है वो वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रहे हैं, 167 हमारे ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं और 81 कैंडिडेट जो है हमारा वो जो है वो बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही 278 के अलावा 14 कैंडिडेट हमारे जो है वो जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ रहे हैं, जो कि अभी मैदान में है। ठीक। की जॉब है तुम्हारी भी। विकासखंड भीमताल, हल्द्वानी, कोटाबाग और रामनगर में त्रिस्तरीय जो पंचायत है उसका निर्वाचन हो रहा है। मतदान आज चल रहा है सुबह 8 बजे से और हमने लगभग सुबह से ही हम लोग बूथों पर हैं। तो हल्द्वानी से हमने लगभग 35 से 40 बूथ अभी तक चेक कर लिए हैं। बहुत अच्छा मतदान चल रहा है, उत्साह है लोगों में और अभी तक मैं अंदर अभी मैंने पूछा भी है तो लगभग 60+ जो है अभी तक जो है 3 बजे तक का है, 60% से ऊपर मतदान हो चुका है। सर बुजुर्ग मतदाताओं के लिए अभी लोग जो है त्रिस्तरीय पंचायत है, लोग खुद ही उत्साह आ रहे हैं जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि इसमें इस तरह जो लोकल लोग होते हैं वो ज़्यादा भाग लेते हैं। तो सभी लोग भाग ले रहे हैं। सभी लोग जो इस समय भी अभी 2 घंटे और टाइम है 5 बजे तक, उसके बाद भी यदि कोई लाइन में खड़ा होगा तो उनको मतदान का अधिकार है। तो बुजुर्ग मतदाताओं को जो बुजुर्ग मतदाता हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, उनको जो है वरीयता दी जाएगी जहाँ पर लाइन पर लगे हुए हैं।
कंटिन्यू होगी इसकी, किसी ने क्या कहा, किसी ने बाहर धक्का मार के बाहर कर दिया। उसे आईडी चेक क्यों नहीं करी? नहीं आईडी चेक क्यों नहीं करी अधिकारी ने? फर्जी काम कर रहे हो आपका अधिकारी आईडी कार्ड के लिए ले बताइए ना, चेक क्यों नहीं कर रहे आईडी? कौन दिखाया आईडी? आईडी कोई आईडी निकालो।